Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting some contents from Sham series Linear Algebra. हम लीनियर अलजेब्रा की कंटेंट्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लीनियर अलजेब्रा में क्या है, किस तरह से है, उसको हम डिटेल से देखेंगे। और उसके लिए जो हम बुक फॉलो करेंगे वो हमारे पास शाम सीरीज की हम लीनियर अलजेब्रा करेंगे। इसके लेट्स सी हम कंटेंट्स देखते हैं कि हमारे पास इसके कंटेंट्स क्या हैं। तो अगर हम इसके कंटेंट्स में आए तो कंटेंट्स में हम अभी इसका पहला चैप्टर देखेंगे। और पहला चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 है वेक्टर्स इन आरएन सीएन एंड स्पेशल वेक्टर्स। तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। 1.1 सेक्शन में हमारे पास 1.2 सेक्शन जो है वेक्टर्स आरएन में किस तरह से होते हैं, वेक्टर एडिशन क्या है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, लोकेटेड वेक्टर्स, हाइपरप्लेन्स, लाइन इन कर्व्स इन आरएन। 1.6 हमारे पास है वेक्टर्स इन आर3 एंड नोटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेक्टर्स। हमारा जो इसमें हम डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि वेक्टर्स हमारे पास किस तरह से हैं, उनकी हम एडिशन किस तरह से करते हैं। मतलब अगर हमारे पास आर स्क्वायर R3 Rn है तो वहां पर हम वेक्टर्स को डील किस तरह से करते हैं। हमारे पास यहाँ से वेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं वेक्टर स्पेस में, मतलब यहाँ पे किस तरह से डील आउट होता है। तो हमारे पास इसमें वेक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 वेक्टर्स इन Rn and Cn and we can see spatial vectors. So here अगर हम देखें कि वेक्टर्स फिजिक्स में स्टडी करना चाहेंगे, हमारे पास फिजिक्स में वेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से स्टडी किए जाते हैं। तो फिजिक्स में वेक्टर्स के लिए जो होता है वो हम कहते हैं कि वो मैग्नीट्यूड रखे और उसके साथ साथ उसकी कोई स्केलर मतलब प्रॉपर्टी हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। लेट्स से हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो स्पीड है, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड एंड रियल नंबर्स जो हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे स्केलर्स टर्म डिस्कस करते हैं। और हमारे पास स्केलर्स और वेक्टर्स यानी कि जो हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, तो मैग्नीट्यूड जो है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, स्केलर्स। और ऑन द अदर हैंड जैसे फोर्स और वेलोसिटी जो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रखता है, जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो हम इसे डायरेक्शन देंगे और यहाँ पर हम इसे वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो दो इम्पोर्टेंट हमारे पास हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन हमारे पास किस तरह से होती है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन हमारे पास वेक्टर स्पेस में या फिर हम कह रहे हैं कि लीनियर अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे हमारे पास वेक्टर एडिशन किस तरह से है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से। लेट्स सी यहाँ पे ये हमारे पास कोई वेक्टर है u और ये हमारे पास कोई वेक्टर है v। अब हमने कहा है कि वेक्टर्स जो हैं हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, Rn में डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमारे पास लेट्स से हम हमारी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है Rn की जगह हम R3 ले लें, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जिसमें हमारे पास क्या एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और हमारे पास जी एक्सिस भी है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तो ये हमारे पास है। और यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने वेक्टर्स को शो करना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास R3 है तो इसको हम लिखेंगे और इसके एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर में। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स आएंगे। लेट्स सी हमारे पास ए बी एंड सी, वो मस्त ये हमने इसे इस तरह से। और अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं Rn है तो ये हमारे पास ए बी सी या फिर हम उसे A1 A2 A3 एंड सो ऑन चलते चलते हम उसे Rn कह देंगे, यानी कि वो हमारे पास n के ऊपर में लिखा जाता है इस तरह से Rn कैप A1 A2 A3 and so on an।
ये हमारे पास आर एन का एलिमेंट है। ये हम इसे आर एन के एलिमेंट में लिख रहे हैं, किस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जब हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो वेक्टर एडिशन में हम दो वेक्टर्स लेते हैं। एक अब फर्स्ट वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया है यू से, ये हमने इसकी डायरेक्शन डिस्कस की है ए बी सी। और सेकेंड वेक्टर हम बी ले रहे हैं, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। अब यू प्लस वी कर रहे हैं, ये हमारे पास पैरेललोग्राम लैटिस लॉ को फॉलो कर रहा है कि ये हमारे पास उसका डायगोनल बन रहा है। ये पैरेललोग्राम है, अगर हम उसे डिस्कस करते हैं और इसका डायगोनल है ये हमारे पास, हम इसको क्या कह रहे हैं, ये यू प्लस वी कहने के ये हमारे पास क्या है, वेक्टर एडिशन है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होंगे, ए प्लस ए प्राइम बी प्लस बी प्राइम सी प्लस सी प्राइम। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम ये करते होते हैं कि कोई भी स्केलर हम लेते हैं फील्ड से, जिसे हम लेट से मैग्नीट्यूड कहते हैं फिजिक्स में, तो हम यहाँ पे उसे क्या डिक्लेयर करते हैं, स्केलर। स्केलर लेट से हम कोई नंबर लेते हैं 2, और मैं कहती हूँ मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसी वेक्टर से, लेट से ए बी और सी है। तो हम कहेंगे कि ये इसके हर नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2A 2B और 2C। ये हमारे पास आ जाता है 2A 2B और 2C। अब यहाँ पे देखिए ये इंतहाई दो अहम प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट वन वेक्टर एडिशन एंड सेकेंड वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है, वेक्टर एडिशन का मतलब ये है कि हम कोई भी दो वेक्टर्स लें, कोई भी दो वेक्टर्स लें जो हमारे पास वेक्टर स्पेस मौजूद है, R3 है, R4 है, ये जो भी है, अगर हम उनके दो वेक्टर्स को ऐड करें तो वो उसी में मौजूद रहे। ठीक है, ये हमारे पास क्या वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट जब हम वेक्टर स्पेस पे डिस्कस करते हैं ना, हमारे पास क्या होता है कि वेक्टर एडिशन हमारे पास वहां पे क्लोज होती है कि उनका आंसर दो वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करने से उनका जो आंसर है वो उसी वेक्टर स्पेस में रहे, तो ये वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि कोई भी फैक्टर u है उसको स्केलरली हम मल्टीप्लाई करें, स्केलरली मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो उसी वेक्टर स्पेस में रहे, तो ये हम कहते हैं, तो ये हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम कि किस तरह से हम कह रहे हैं। R3 है तो दो वेक्टर्स लिए R3 के, और दो R3 में ही है, R4 में नहीं किया क्या, और R3 हम जनरल ले रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ए बी सी है, यहाँ पे हम के ए के बी के सी कर रहे हैं, तो स्केलरली मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो इसी में है, मतलब वो आउटसाइड नहीं जा रहा R3 के, या जो भी हमारे गिवन वेक्टर स्पेस है वो उसके आउटसाइड नहीं जा रहा। ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है। ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स ऐड करते हैं इसके डायगोनल, ये रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करते हुए कि ये रिप्रेजेंट करता है इसके एडिशन को। और अगर कोई भी वेक्टर है उसकी हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है यू, तो ये 2u हो जाएगा, -2u तो ये बैक साइड में चला जाता। तो ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास क्या है u, और ये हमारे पास क्या है के यू। तो ये इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। वेक्टर एडिशन हमारे पास देखें, द रिजल्टेंट u plus v of two vectors u and v is obtained by parallelogram law. U plus v is the diagonal of the parallelogram formed by u and v। तो ये डायगोनल किससे फॉर्म हुआ है, यू एंड बी से। फर्दर मोर अगर ए बी सी और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम आर एंड पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर्स यू एंड बी, देन तो हमारे पास डायगोनल का क्या होगा, वो हमारे पास ए प्लस ए प्राइम बी प्लस बी प्राइम सी प्लस सी प्राइम इज द एंड पॉइंट ऑफ यू प्लस वी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास कि अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें
वेक्टर से, तो कोई भी वेक्टर यू है और के हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है जो हम फील्ड्स को नेक्स्ट में हम डिस्कस किया करेंगे। तो इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड यू बाय के पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन वही रहेगी, नेगेटिव होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये हमारे पास है वेक्टर एडिशन हम किस तरह से करते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं। The set of all n tuples of real numbers denoted by Rn, तो जितने भी सेट हैं n tuples real numbers के, हम उन्हें किससे डिनोट करते हैं, Rn से डिनोट करते हैं, is called n space, उसे हम n space कहते हैं। A particular n tuple in Rn से u is equal to a1 a2 and so on। अब यहाँ पे ये है कि हम Rn के एलिमेंट्स को लिखते किस तरह से। तो हम आर एन के एलिमेंट्स को किस तरह से लिखते हैं, ट्यूपल से, एन ट्यूपल में लिखेंगे। अगर आर थ्री होगा तो वो हमारे पास थ्री है, थ्री उस पे एलिमेंट्स आएंगे। अगर फोर है तो फोर एलिमेंट्स आएंगे। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम पॉइंट भी कह सकते हैं, वेक्टर भी कह सकते हैं। फाइन एंड इक्विलिब्रियम में देखें, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उसको हम वेक्टर्स में शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ये रिले लिंक में होता है, और वेक्टर्स जो है वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो the numbers AI are called the coordinates, components, entries या elements of U। Moreover, अगर हम डिस्कसिंग करें तो हम जो स्केलर फॉर द एलिमेंट्स ऑफ आर लेते हैं। अब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी हर एंट्री इक्वल होगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर सेम कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 2 3 2 3 1 contains the same number but they are not equal, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकंड सेकंड के इक्वल होगी, थर्ड थर्ड के इक्वल होगी। अगर हमारे पास जीरोस है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर वन में यहाँ पे देखते हैं कि हम दो वेक्टर्स को ऐड किस तरह से कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर रहे हैं। 2 - 5 7 9 0 0 0 3 4 5। तो ये हमारे पास फर्स्ट टू वेक्टर्स जो हैं वो आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहे हैं, और सेकेंड टू वेक्टर्स आर थ्री से बिलोंग कर रहे हैं, और जो थर्ड है वो जीरो वेक्टर है आर थ्री का ही। और नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड एक्स वाई जी सच दैट x minus y x plus y और z - 1 is equal to 4 2 3। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकेंड सेकेंड के, थर्ड थर्ड के, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो उनकी हर एंट्री जो है वो फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकेंड सेकेंड के और थर्ड थर्ड के। यहाँ से अगर हम इक्वेशन को ड्राइव करें, इसको हम सॉल्व करें, दोनों को ऐड करें, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आती है 3। नेक्स्ट हम x को सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास आती है -1। इसी तरह से z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कॉलम वेक्टर्स जिस तरह से अभी हमने वेक्टर्स को ऑर्डर्ड वे में लिखा है, एन ट्यूपल में लिखा है, सेम इसी तरह से हम वेक्टर्स को कॉलम फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समटाइम्स अ वेक्टर इन एन स्पेस आर एन तो इज वर्टिकली रिटन rather देन हॉरिजॉन्टली। वेक्टर स्पेस में अगर हम डिस्कस करें, सच अ वेक्टर इज कॉल्ड अ कॉलम वेक्टर। जिस तरह से ये 1 2, अगर मैं इसको ऑर्डर्ड वे में लिखती तो ये किस तरह से लिखा जाता, 1 3 स्पेस यहाँ से लिखा जाता, 3 - 4 1 5 - 6 1.5 2.3 - 15। तो हम इसको जो है कॉलम फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने पहले 3 के लिए किया, अब यहाँ पे हम n के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब हमारे पास आर एन हमारे क्या है, वेक्टर स्पेस है। आर एन वेक्टर स्पेस में हम कोई भी दो वेक्टर्स चूज करते हैं, आर्बिट्रेरी यू एंड वी। लेट्स से मेरे पास जो यू है वो है a1 a2 a3 एंड सो ऑन en, और v जो है वो मेरे पास क्या है, b1 b2 एंड सो ऑन bn। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो फर्स्ट है वो फर्स्ट में एंट्री ऐड होगी a1 जमा b1, और सेकेंड जो सेकेंड में ऐड होगी a2 जमा b2 एंड सो ऑन, लास्ट में an जमा bn हो जाएगा। द स्केलर प्रोडक्ट और सिंपली जो प्रोडक्ट है ऑफ वेक्टर u का वो बाय अ रियल नंबर k written ku is a vector obtaining by multiplying each component of by k।
अब अगर हम इसको के से मल्टीप्लाई करें तो इसकी हर एंट्री किससे मल्टीप्लाई होगी, के से, के A1, के A2 एंड सो ऑन के AN। यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हमारे पास जो u प्लस वी है और के यू है वो ऑल्सो वेक्टर प्लस वी है, तब भी वो Rn का वेक्टर है यहाँ। और अगर हमारे पास के से मल्टीप्लाई किया अगेन वो हमारे पास वेक्टर है और Rn का है। The sum of factors with different number of components is not defined। तो सम ऑफ फैक्टर्स ये डिफरेंट नंबर के मतलब ये ऐड करेंगे अगेन, ये नेक्स्ट इसी में आया करेगा, वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई हो जाएंगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी है। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव यू अगर हम कह दें या -1 यू कह दें, यू माइनस वी कह दें, तो ये वेक्टर को उसका नेक्स्ट वी का यही नेगेटिव वेक्टर है। Now minus u is called negative of u and u minus v is called the difference of u and v. Now suppose the given vectors u1, u2 and so on um in Rn and scalars k1, k2 and so on km in Rn. We can multiply vectors by corresponding scalars and then add the resultant scalar products to form the product. अब यह next linear combination का concept हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में कि अगर मेरे पास लेट से Rn है, ठीक है, Rn के अंदर हम 3 वेक्टर्स ले सकते हैं तो 3 उसमें होंगे एंड n वेक्टर्स ले सकते हैं तो n उसमें होंगे। तो हम किस तरह से Rn में ले रहे हैं वेक्टर, कितने वेक्टर्स ले रहे हैं, m वेक्टर्स ले रहे हैं। और R से हम कितने स्केलर्स ले रहे हैं, के स्केलर्स, के एम स्केलर्स ले रहे हैं। जितने वेक्टर्स हैं उतने ही हम स्केलर्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, के1, के2 एंड सो ऑन के एम। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, के1 को u1 से करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, के2 को u2 से करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, के एम को um से करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगेन ये सारे वेक्टर्स हैं, के1 u1 भी एक वेक्टर है, के2 u2 भी एक वेक्टर है, के3 u3 भी एक वेक्टर है, के एम um भी एक वेक्टर है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इनको ऐड करके भी अगेन एक वेक्टर ही बनेगा। तो ऐड करके हमारे पास अगेन एक वेक्टर बन रहा है, सच अ वेक्टर बी इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स u1, u2 एंड सो ऑन um के ठीक है। इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या है, के1 u1 जमा के2 u2 जमा के3 u3 एंड सो ऑन um इनका जो आंसर है एक वेक्टर है, तो ये हमारे पास v है। तो v को हम कह सकते हैं कि v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स u1 u2 एंड सो ऑन ये जिनके सम में लिखा जाएगा तो ये उन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। अगर v 3 वेक्टर्स के सम में लिखा जा रहा है तो ये 3 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। फिर हम कहेंगे कि v1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 एंड u3। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे 1.2। तो 1.2 एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास क्या है, u है और v है। जब हम u और v को ऐड करेंगे तो u प्लस v हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला जो है वो पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा और थर्ड एंट्री थर्ड में ऐड होगी। ये हमारे पास हो जाता है 2 + 1 4 - 6। और यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पास 4 है और यहाँ पे -6 है, तो 4 - 6 आएगा और -5 + 9 आएगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास -5 लिखना है तो यहाँ पे -5 आना चाहिए। अगर -6 है तो हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, -6 करेंगे, अदरवाइज हम ऊपर इसे सही कर देंगे, कैट कर देंगे कि हमारे पास -6 है। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाता है, और -6 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -2 आएगा और -5 + 9 करेंगे 4 आएगा। इसी तरह से 7 को u से मल्टीप्लाई करते हैं, 7u आ जाता है। इसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा 7 7 × 14, ठीक है। 7 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 - 5 से भी होगा, तो क्या आ जाता है 14 28 -20 35। इस तरह से नेगेटिव भी है, इसे नेगेटिव से करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 को जब 1 -6 9 से करते हैं फिर -1 से भी होगा, 6 से भी होगा, -9 से भी होगा। इस तरह से 3u - 5a। तो 3 को पहले u से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 12
और -15 आता है, और 5 को -5 को v से करते हैं तो क्या आ जाता है -5 30 और -45। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में होगा, और तीसरा तीसरे में होगा, तीसरा तीसरे में होगा। इसी तरह से जीरो वेक्टर है u+0, हमारे पास क्या है, पहला जीरो में ऐड होगा, पहला जीरो में ऐड होगा, और दूसरा हमारे पास अब दूसरी एंट्री में भी जीरो ऐड होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास एन एंट्री में भी जीरो ऐड होगा। तो अगेन वो वेक्टर वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। a1+0, a2+0 एंड सो ऑन an+0। तो यहाँ हमारे पास क्या है, a1 a2 एंड सो ऑन an। ये हमारे पास अगेन वही वेक्टर यू आ जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जीरो वेक्टर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, वो वेक्टर एज इट रहता है। इसलिए हमारे पास जो जीरो वेक्टर है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। यू और वी है, टू को यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 4 आ जाएगा, 2 × 3 = 6 आ जाएगा, 2 - 4 से करेंगे -8 आ जाएगा, और इसी तरह से -3 को करेंगे -3 3 × 9 आ जाएगा, इसी तरह से इसे -1 से करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे -3 6 आ जाएगा, -5 9 -2। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 -9 -5 आ रहा है, 6 + 3 9 आ रहा है, -8 + 6 भी आ रहा है हमारे पास -2। तो ये सब हम जो वेक्टर्स को डील करते हैं तो ये हम इस तरह से करते हैं कि इन डिटेल वेक्टर हमारे पास है क्या, इन्हें किस तरह से करते हैं, और अगर हम इनको ऐड करना चाहें, इनको मल्टीप्लाई करना चाहें, इनको फिगर आउट करना चाहें, तो ये हमारे पास है क्या। अगर हम इसे नेक्स्ट में भी करें तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है कि टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। तो अगेन इक्विलिडियन में जो डॉट प्रोडक्ट है या जो इनर प्रोडक्ट है उसमें यही होता है कि पहली एंट्री जो है वो पहले से मल्टीप्लाई होगी, जमा दूसरी एंट्री दूसरे से होगी, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट एंट्री लास्ट से होगी, और इनको ऐड करके हमारे पास एक स्केलर आता है, नॉट हमारे पास वेक्टर ऑब्टेन होता है। तो ये स्केलर जो ऑब्टेन होता है ये हमारे पास, तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कहलाता है। दो वेक्टर्स की जो आर एन में या इक्विलिडियन स्पेस, आर एन को हम इक्विलिडियन स्पेस कहेंगे, R3 R4 whatever। तो यहाँ पे इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट जिस तरह से लेते हैं हम सेम वैसे ही करेंगे। अब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब है वेक्टर्स जो है वो ऑर्थोगोनल है या फिर वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, u.v है, और u.w है कि हमें किस तरह से लेते हैं। u.v का मतलब ये है कि u और v को करेंगे, पहली पहली से होगी जमा, दूसरी को एंड फिर दूसरी से होगी, थर्ड एंड थर्ड से होती है, तो ये 4 -10 -2 दैट विल बी -9। u.w का मतलब है फर्स्ट फर्स्ट से w के, और सेकेंड एलिमेंट फिर सेकेंड से थर्ड थर्ड से, तो यहाँ से इसी तरह से v.w आ जाता है। वी कैन सी कि u.w का जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, तो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास u.v अगर कॉलम में है तो 2 को 3 से करेंगे, 3 को -1 से करेंगे, -4 को -2 से करेंगे, इस तरह से 11 आ जाता है। सपोज करें कि अब हमारे पास यहाँ पे वेक्टर्स हैं, हम कहते हैं ऑर्थोगोनल है। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, 2k आ जाता है, -24 + 8 -10 + 2k, और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये एंट्री 0 के इक्वल है, और यहाँ से 2k क्या आ जाता है 10, और k की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 5 आ जाती है। सो ये हमारे पास है कि वेक्टर्स ऐड किस तरह से करते हैं हम, और यहाँ पे मजीद ये है कि वेक्टर की एडिशन क्या है, ऑर्थोगोनल्स हमारे पास किस तरह से हैं, डॉट प्रोडक्ट किस तरह से है। सब हम वेक्टर्स को डिस्कस करना चाह रहे थे कि वेक्टर एडिशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, उनकी ज्योमेट्री क्या है, और हम उसे किस तरह से मतलब ट्रीट करते हैं, उसमें किस तरह से ट्रीट करते हैं, हमारे पास ये सब हमारे पास है।